लोकसभा चुनावों को लेकर मायावती ने ऐलान कर दिया है, अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। गठबंधन करने पर बीएसपी को नुकसान होगा, मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है। आज इन तमाम बातों का जिक्र मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारा अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें नुकसान ज्यादा होता है। इसी वजह से देश में ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन करने पर विचार किया जा सकता है। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अब देश में लोकसभा चुनाव होने में कम समय रह गया है। अगर मेरे दिशा निर्देश में पार्टी के लोग अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो ये मेरे जन्मदिन पर उनकी तरफ से मेरे लिए उपहार रहेगा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संन्यास की खबरों को भी सिरे से खारिज किया। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो का बयान सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, अयोध्या जाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मायावती की ओर से कहा गया, मुफ्त राशन को लेकर केंद्र पर मायावती ने हमला बोला है। फ्री राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। मुझे इसका निमंत्रण मिला है तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। वह सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। और मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर बोली कांग्रेस, सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ साथ आना चाहिए था, आज के हालात में मिलकर लड़ना जरूरी। प्रमोद तिवारी का कहना। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीएसपी के फैसले पर यह बयान दिया है। और अगली बड़ी खबर है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। आज मणिपुर के सेकमई में निकाली है यात्रा और कंगा पोकपी सेनापति से मिले राहुल गांधी। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, राहुल गांधी ने कहा। न्याय की जंग में वो विकास से नहीं डरते। तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की है। आज राहुल गांधी की यात्रा इम्फाल पश्चिम के सेकमाई से शुरू हुई। सेकमाई में राहुल गांधी थोड़ी देर बस में सवार होकर चले तो कुछ देर उन्होंने पैदल यात्रा भी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बढ़ते दिखे। बीच बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक और सहो मत डरो मत के नारे राहुल गांधी की न्याय यात्रा में गूंज रहे हैं। न्याय यात्रा के दौरान आज राहुल अपनी बस से कई जगह उतरकर मणिपुर की जनता और दुकानदारों से मिले। आज राहुल गांधी ने कांगपोकपी और सेनापति में लोगों को संबोधित भी किया। We felt it was very important to start the yatra in Manipur because of the pain and the tragedy that the people of Manipur have had to face. राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज ही मणिपुर से नागालैंड में एंट्री करेगी। ये यात्रा 6700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा।
और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर के कांगपोकपी में राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। देखिए कुमार विक्रांत की ये रिपोर्ट। मणिपुर के हम कांगपोकपी जिले में इस वक्त मौजूद हैं, जहां राहुल गांधी की जो यात्रा है, हाइब्रिड यात्रा है, यानी यहां पर बस में चल रही है। यहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर से राहुल गांधी की ये यात्रा नागालैंड की तरफ बढ़ रही है। आज आगे बढ़ते हुए ये माओ पहुंचेगी और माओ में रुकेंगे और कल राहुल गांधी कोहिमा में होंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर न्याय दिलाना है, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता, गरीब जनता के साथ, आदिवासियों के साथ, तमाम पिछड़े वर्गों के साथ न्याय नहीं किया। कांगपोकपी से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9। और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। मस्जिदों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ये कहना ओवैसी का। मस्जिद की हिफाजत करे मुसलमान, मुस्लिमों का वजूद मिटाने की चाल है ये। ओवैसी पर विश्व हिंदू परिषद का पलटवार भी सामने आ चुका है। ओवैसी मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं, ये विनोद बंसल का कहना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूरा देश राममय हो चुका है, चारों तरफ राम नाम की गूंज है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा, कुछ लोग हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। भड़काऊ बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी पर निशाना साधा। विनोद बंसल ने कहा, ओवैसी खुद कभी बाबरी मस्जिद नहीं गए और मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इनके कुनबे का भी कोई व्यक्ति अयोध्या नहीं गया होगा। और जब बाबरी धूल धूसरित हो गई, बाबर भारत ने विदा कर दिया, दुनिया से विदा हो गया, अब उसको बाबरी याद आ रही है। और राम मंदिर पर आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान। अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढहाया गया, ये कहना है मोहन भागवत का। किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है, ऐसी तपस्या आगे भी जारी रहेगी। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था, वहां किसी दूसरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भागवत के मुताबिक 1992 में अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था, वहाँ किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कार सेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। मंदिर बनने का आनंद है, लेकिन अभी और बहुत काम करना है। ये भी ध्यान रखना है कि जिस तपस्या के चलते ये सपना पूरा हो रहा है वो आगे भी जारी रहना चाहिए, जिससे गंतव्य की प्राप्ति हो सके। भागवत ने कहा कि दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियां समय के साथ मिट गईं, लेकिन हिंदू संस्कृति हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद भी अस्तित्व बनाए रखने में सफल रही है। संघ प्रमुख ने कहा कि इतनी सारी भाषाएं, देवी देवता, विविध पंथ होने के बावजूद भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत का हर व्यक्ति ये मानता है कि हमें इस तरह से जीना है कि उसे देखकर दुनिया जीना सीखे। कांग्रेस हाईकमान ने 22 जनवरी का निमंत्रण ठुकरा दिया था। आज डैमेज कंट्रोल के लिए यूपी की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अयोध्या धाम पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय खराय ने खास बातचीत में अयोध्या दौरे की वजह भी बताई। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आज आप सब जानते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं समझता हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व हम सब के लिए सबसे शुभ होता है और सबसे सनातनी के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। तो आज मकर संक्रांति के दिन हम चल के सरयू जी में डुबकी लगाएंगे और चल के नागेश्वर महादेव के बनारस से आए बेलपत्र चढ़ाएंगे, काशी से ले आए हैं हम लोग, और भगवान का हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। रामलला के जय जय सिया राम होगा
चल के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दर्शन करेंगे। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से कई सीनियर लीडर्स कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, और जब मंदिर के उद्घाटन की बात आ रही प्राण प्रतिष्ठा की, तब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 25 दिन लगे स्टैंड क्लियर करने में कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अखिलेश यादव ने 2 दिन में फैसला कर लिया, सीताराम येचुरी ने भी 2 दिन में फैसला कर लिया। आपको नहीं लगता पार्टी इस मामले में कहीं धर्म संकट में? नहीं नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यूपी में ही अयोध्या है, मैंने तुरंत स्टैंड मेरा क्लियर है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व भी चल रहा है दर्शन करने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी चल रहे हैं, और जहाँ तक और भी नेतागण उसमें आ रहे हैं अयोध्या, अब निश्चित तौर से स्टैंड क्लियर है हमारा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और शिवसेना नेता संजय राउत ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि बीजेपी कौन होती है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने वाली। जिनको बुलाया है उसी ने भी जाना चाहिए, और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए। ये कौन देने वाले है इनविटेशन राम मंदिर का? जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है कि नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहाँ हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहाँ मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है, मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। एक और निमंत्रण बांटने वाले होते हैं, ये गांव में तो निमंत्रण लेके जाने वाले लोग होते हैं, भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी? तो अयोध्या हमारी आस्था का विषय, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। और ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, ये बुक जो उनकी है वो भेंट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, और लिखा है कि पीएम मोदी मेरे पिता का बहुत सम्मान करते थे। और 22 जनवरी को हरियाणा में रहेगा ड्राई डे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है घोषणा, 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मनाया जाएगा जश्न। मुंबई के घाटकोपर में दिल दहला देने वाला हादसा, बाइक सवार ने बच्चा लेकर जा रही महिला को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत, महिला जख्मी। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। और रामनगरी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी लखनऊ से शुरू होने जा रही है अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। 19 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। 8 से 18 यात्रियों को एक बार में ले जाएगा हेलीकॉप्टर। और अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें फ्लाइट्स की पार्किंग और उड़ान को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। उनकी फ्लाइट अयोध्या के इसी महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर लैंड करेंगी। 22 जनवरी के दिन इस एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा विमानों के आवागमन की उम्मीद की जा रही है। साथ ही उसी दिन प्रधानमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के आसपास के एयरपोर्ट को उस दिन अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 100 से ऊपर हमारे यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुमान है। मैंने पहले ही बताया कि हम उनको सब नियर बाय एयरपोर्ट्स पर उनकी पार्किंग कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। टोटल 8 बेज हैं, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जहाज़ यहाँ पर आएगा उस दिन हमारा जो एक बे है 1 से 4 वो तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर बाकी हमारे पास सिर्फ 4 बेज बचती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ भी होगा उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर ठहराया जा सकता है। बाकी जो भी एयरपोर्ट नज़दीक हैं, कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, तो यहाँ पर इन हवाई जहाज़ों की पार्किंग की जाएगी। और आज से ठीक 7 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस समय रामलला को किस तरह के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे, आइए जानते हैं।
ये वो आभूषण हैं जो रामलला को पहनाए जाएंगे। श्री कृष्ण बांके बिहारी धाम की ओर से चांदी के शंख, बांसुरी और मोती की माला के आभूषण रामलला के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी को सौंपा गया। हर कोई जानना चाहता है कि जब रामलला की पहली झलक उन्हें देखने को मिलेगी तो उस समय उन्होंने क्या वस्त्र धारण किए होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो वस्त्र जो रामलला को गर्भगृह के अंदर पहनाए जाएंगे। ये वस्त्र अयोध्या के कालकी राम महाराज की ओर से बनवाए गए हैं। इन वस्त्रों के साथ श्री राम का नाम लिखी एक विजय पताका भी राम मंदिर के लिए भेजी गई है, जिन्हें आचार्य सत्येंद्र दास ने ग्रहण किया। ये पोशाक जो है, जो वर्तमान में रामलला है, जो 23 दिसंबर 1949 से जिनकी पूजा होती आ रही है, उस दिन का वस्त्र है जिस दिन भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और गर्भगृह विराजमान होने के बाद में ये वस्त्र धारण कराया जाएगा। और वहीं राम मंदिर के गर्भगृह में दरवाजे लगने का काम पूरा हो चुका है। इसकी नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, आइए आपको भी दिखाता हूँ। रामलला के गर्भगृह की ये नई तस्वीरें आज सामने आई हैं। इन तस्वीरों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया है, जिसमें रामलला गर्भगृह में सभी स्वर्ण जड़ित दरवाजे लग जाने की जानकारी दी गई। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिसमें 18 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है और ये सभी दरवाजे गर्भगृह में लगाए गए हैं। वहीं राम मंदिर की भी दिल छू लेने वाली नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को भी मंदिर ट्रस्ट ने साझा करते हुए कहा कि अयोध्या के रामलला मंदिर की तस्वीरें देखकर आप अभी से नतमस्तक हो जाएंगे और कहेंगे जय श्री राम। वहीं अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम से जुड़ी तस्वीरों को लगाया गया है। लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जोड़ने के लिए वीएचपी ने विशेष अभियान चलाया है। इस समय अयोध्या जी में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो उसको टीवी स्क्रीन के ऊपर अपने अपने जगह के मंदिरों में एकत्र आकर समाज देखेगा, भगवान की आरती में सहभागी होगा, श्री राम नाम जप एक माला करके प्रसाद का वितरण होगा। 60 देशों में हजारों मंदिरों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम होने जा रहा है।